को देखते हुए यहाँ पर ड्रिल की जा रही है, एक्सरसाइज की जा रही है और अगर दुश्मन की तरफ से किया जाएगा उस तरह के ड्रोन है कि जो यदि कहीं अटैक करना हो, मानव रहित अटैक करना हो, तो ड्रोन से किस तरीके से अटैक किया जाए, एक बहुत ही समान ड्रोन करना है, किस तरीके से ड्रॉप किया जाए। जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उस समय बहुत सारे ड्रोन सीगे, क्योंकि इस वार की लड़ाई के ज्यादातर किस तरीके से दुश्मन का एरिया है उसके अंदर जाकर ड्रोन बिना किसी तरह का नुकसान उठाए उन पर हमला करते हैं। बड़े हालातों किस तरीके ड्रोन अलग अलग बंकर अंडरग्राउंड बंकर बने हुए हैं, बंकर पर ड्रोन अटैक करके वो आगे बंकर की तरफ बढ़ रहे हैं। सीधा सीधा है कि ऑपरेशन पर अन्य देश हमला कर देने उस तो बाद जो कह सकते हो ड्रोਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਹਿਸਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਉਹ ਡਰੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਝੰਡੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਦੋ ਗੋਲੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸੁੱਟੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਰੀਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਡਰੋਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीप के नाम अगर आप देख सकते हैं ये वो ड्रोन किस तरीके से टारगेट करते हैं और किस तरीके से उनके जो बंकर पूछ लो ना और जो आप देख सकते हैं नीचे ड्रोन की लंबी लाइन अलग अलग ड्रोन है जो ये दर्शाते हैं कि जो उड़कर वो सामने आप देख रहे हैं टारगेट की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद चलने लगे हुए लाल लगे हुए उन पर वो अटैक करते हैं। भारतीय सेना के द्वारा आज ड्रोन को किस तरीके से ड्रोन का दिया जा रहा है कि किस तरह से जो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ड्रोन का इस्तेमाल किया, भारतीय सेना ड्रोन आर्मी ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਰੈਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਸੀਗੇ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध स्थिति में किस तरह से चुनौती से जो है दुश्मनों को जो है उसका सर्वनाश कर देना है, जो है हवा में जो है किस तरह से जो हमले जो दुश्मन अगर करे तो उसको ड्रोन से किस तरह से नष्ट करना है, तो ट्रेनिंग का ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰਹਿਸਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ दूसरे ड्रोन ने ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ड्रोन के द्वारा जो की जा रही है ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਰੈਸਲ ਦੇ तौर पे ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਨੇ। मीडिया के लोगों को देख करके और बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने आज यहाँ रेंज पर आकर के देखा कि किस तरीके से हम ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस में, और ये आई थिंक इस बात को जाहिर करता है कि हमारा मीडिया नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना जागरूक है कि एक रेंज पर आकर के जो ड्रोन्स फायर कर रहे हैं उसको देख रहा है। बाकी ड्रोन्स की काबिलियत जो आपने देखी यहाँ पर, ये जो हम ट्राई कर रहे हैं और हमारा जो यहाँ पर एक्सरसाइज चल रहा है वो टैक्टिकल ड्रोन के साथ है। जो आपने देखा वो भी हमने खुद ही, जो एम्यूनिशन हमारे पास है हमने खुद ही उसको फैब्रिकेट किया है, DBRL की मदद लिया है ताकि ये हमारे आर्म ड्रोन्स लड़ाई में कामयाब हो। सर्वेलेंस के ड्रोन्स होते ही हैं, आपने देखा है इसको। इसके अलावा हमने अपना काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट भी यहाँ पर फील्ड किया है।
ड्रोन्स पाकिस्तान से आए थे। ऑलमोस्ट सारे ड्रोन्स हमने बर्बाद कर दिए थे अपने काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट और एयर डिफेंस की मदद से। तो एक बार फिर मैं एक्चुअली आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ आने के लिए। और एक चीज़ और भी है कि ड्रोन्स का काफ़ी इस्तेमाल और फील्ड्स में भी है, जैसे एग्रीकल्चर है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, बहुत चीज़ें हैं। और एक स्कीम है ड्रोन दीदी स्कीम, जिसमें हम महिलाओं को, जो इंटीरियर गांव में महिलाएं हैं, उनको भी ड्रोन ट्रेनिंग में फील्ड्स में, गांव में, खेतों में ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकें। तो हम इस स्कीम को बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और बहुत खुशी की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि ऑप सिंदूर में ड्रोन्स का काफ़ी इस्तेमाल हुआ और उससे सीख लेकर के हमने अपनी ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग और मजबूत की है। और जैसा मैं कहता हूं कि इस बार जो हमारी ट्रेनिंग है वो पहले से ज़्यादा भारी है, क्योंकि इस बार जो हमको दुश्मन को पनिशमेंट देना है वो भी बहुत पहले से ज़्यादा होगा। और आप लोगों की मौजूदगी इसको दर्शाती है कि आप सब लोग इस पूरा जो हमारा अभियान है तैयारी का और दुश्मन को कोई भी दुस्साहस की सजा देने का, उसमें आप सब लोग हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। नो, एक्चुअली ड्रोन्स का ओके, रिप्लाई इन इंग्लिश। ड्रोन्स विल बी यूज्ड बाय एवरी आर्म एंड सर्विस। ड्रोन्स तो हर आर्म और सर्विस इस्तेमाल करेगा। इट्स इन्फेंट्री, आर्मर्ड, मैक, इंजीनियर्स, सप्लाई में भी ड्रोन्स इस्तेमाल होंगे। अभी हमने जो हमारे एल्टीट्यूड के इलाके हैं उसमें हमने सप्लाई में काफ़ी ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू किया है। और आपको जानकर खुशी होगी, यू विल बी हैप्पी टू नो दैट अभी हमने जब फ्लड रिलीफ का काम किया था उसमें भी हमने ड्रोन्स की मदद ली थी। और जो चीज़ आज हम फ्लड रिलीफ में हेलीकॉप्टर की मदद से सप्लाई कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में ये हम ड्रोन्स की मदद से ही वन पॉइंट टू अदर पॉइंट रिलीफ मटेरियल सप्लाई कर पाएंगे। तो ड्रोन्स का हर आर्म और सर्विस में बहुत इस्तेमाल है, इसीलिए हमने सभी लोगों को यहाँ पर इंटीग्रेट किया है ड्रोन। Sir, and how do you use drones for both? नहीं, जैसा And is it the same drones being utilized or a different sort of a category of drones being utilized? नहीं, उसमें अभी जो आपने ज्यादातर अभी ड्रोन यहाँ पर देखे वो अटैक ड्रोन्स थे जो म्यूनिशन कैरी कर रहे हैं। पर ड्रोन का बहुत इस्तेमाल है, जैसे सर्वेलेंस का इस्तेमाल है। तो अगर हमको पता करना है किसी इलाके में फ्लड्स आ गए हैं, गाँव में कोई पूरा कट ऑफ है, वोट ले जाना भी मुश्किल है, तो ड्रोन भेज के हम एरिया का रेकी करके उसकी हालत जान सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि इमरजेंसी सप्लाई है, मेडिसिन है, इमरजेंसी राशन है, उसको भी हम ड्रोन की मदद से ड्रॉप कर सकते हैं। तो फ्लड रिलीफ में भी ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत हद तक हमने किया है और आगे भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। पर जैसा मैंने आपको बताया, वो बेसिकली अटैक ड्रोन्स थे, आर्म ड्रोन्स थे जो म्यूनिशन कैरी करते हैं। Sir, compared to the Chinese and the Turkish drones which came in, आप उनसे अगर आप इंडिजिनस ड्रोन्स की बात करें या तो हाई कैटेगरी ड्रोन्स की बात करें, तो वेयर इज इंडिया स्टैंड? नहीं, हमारा भी जो हाई एंड ड्रोन्स हैं उसमें भी हम बहुत मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी आगे हैं। और हमने उसका डिमॉन्स्ट्रेशन आज यहाँ नहीं किया था, क्योंकि हमारा ये डिमॉन्स्ट्रेशन टैक्टिकल ड्रोन्स, यानी कि जो शॉर्ट रेंज 5 किलोमीटर के अंदर हम जो ड्रोन्स इस्तेमाल करने वाले हैं कॉन्टैक्ट बैटल में, उसका हमने यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन किया था। और बाकी जो हमारे ड्रोन्स हैं हायर कैटेगरी के, वो हम जो हमारा इंडस्ट्री है वो उसको बना रहा है। कुछ हमारे पास एक्स इम्पोर्ट हैं और उसका हम काफ़ी R&D भी कर रहे हैं, उसको और डेवलप कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री अगर इसमें पूछना सर, अगर वही चीज अब दोबारा दोहराई जाए, ऑपरेशन सिंदूर हो, would there be a tactical advantage now for the Indian force? नहीं, जैसा मैंने कहा कि ऑप सिंदूर से हमने काफ़ी सीख ली है और हमने ये समझा है कि ड्रोन्स का कितना ज़्यादा हम और इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए ऑप सिंदूर के बाद हमने बहुत ज़्यादा फोकस दिया है हमारी ड्रोन फैब्रिकेशन में, ड्रोन बनाने में, एक्वायर करने में और ड्रोन की ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में बहुत बड़ा हिस्सा है। एक जवान को ड्रोन उड़ाना आना भी बहुत जरूरी है।